अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूँ वो पोस्ट जो सिंध पब्लिक स्टडीज कमीशन में अनाउंस हुई हैं। कुछ पोस्ट पहले अनाउंस हुई थी और कुछ पोस्ट अभी अनाउंस हुई हैं, जैसा कि टाउन ऑफिसर, म्यूनिसिपल ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। ये जो पोस्ट हैं वो रिसेंटली अनाउंस हुई हैं। हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस ये मार्च में अनाउंस हुई थी। तालुका एजुकेशन ऑफिसर टीईओ, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर एंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, ये जो तीनों पोस्ट हैं ये लास्ट ईयर अनाउंस हुई थी, अब ये रिवाइज की गई हैं। तो होपफुली इन सब पोस्ट के जो टेस्ट हैं वो कंडक्ट होंगे नेक्स्ट ईयर। अब हम इनके सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1, म्यूनिसिपल ऑफिसर बीपीएस 17। जो म्यूनिसिपल ऑफिसर का जो टेस्ट होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा, एमसीक्यूज होंगे। पार्ट 1 जनरल इंग्लिश, 20% इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे। नंबर 2 जनरल इंग्लिश इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स एंड एवरीडे साइंस 80%। तो पेपर जो है वो दो पोर्शंस में डिवाइड है, ए पार्ट इंग्लिश और बी पार्ट जो जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर जनरल नॉलेज। तो जो इंग्लिश पार्ट है मैं इस वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा डिटेल में। नंबर 2 टाउन ऑफिसर बीपीएस 16। टाउन ऑफिसर का भी जो टेस्ट है वो भी सेम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें। 20% जनरल इंग्लिश, पार्ट 2 जो है जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स एंड एवरीडे साइंस। तो ऑलमोस्ट जो सिलेबस है म्यूनिसिपल ऑफिसर का टाउन ऑफिसर का वो सिमिलर है। नंबर 3 असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर बीपीएस 16। अब जो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की जो पोस्ट है वो बीकॉम की बेस पे है या बीबीए की बेस पे, तो इसका जो क्राइटेरिया है, जो सिलेबस है, थोड़ा डिफरेंट है। पार्ट 1 प्रोफेशनल 80%, जो पार्ट 1 होगा 80% प्रोफेशनल है। जो बीकॉम और जो बीबीए के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं कॉमर्स साइड के वो इसमें शामिल होंगे। और जो बी पार्ट है जनरल इंग्लिश 20%। तो इन सब टेस्ट में जो सिमिलर पार्ट है वो सब पोस्ट में इंग्लिश है। अब ये पोस्ट है पोस्ट ऑफ तालुका एजुकेशन ऑफिसर। तालुका एजुकेशन ऑफिसर लास्ट ईयर अनाउंस हुई थी ये पोस्ट, तो किसी रीजन की बायस नहीं हो सके टेस्ट, अभी ये दोबारा अब सून कंडक्ट होंगे। तो इनका भी सिलेबस, अब ये जो पोस्ट है वो एमबीए एचआर और एमबीए लीडरशिप या जो जितने भी एमबीए के बेस पे हैं, तो इनका भी क्राइटेरिया मेजर पोर्शन जो होंगे वो एमबीए के जो सब्जेक्ट्स उन पे होंगे या बीकॉम जितने भी कॉमर्स साइड, और 20% इसमें भी इंग्लिश है। और जो दूसरी पोस्ट है पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, ये भी लास्ट ईयर अनाउंस होता, लेकिन अब ये इस साल इसका टेस्ट सोन इंशाल्लाह ये भी कंडक्ट होगा। तो इसका भी जो देखें आप पोस्ट ये एमबीए की बेस पे है, तो इसका भी जो कॉमर्स के सब्जेक्ट है उनकी टेस्ट में शामिल होगा, और जो रिमेनिंग पोर्शन है 20% वो इंग्लिश है। और ये भी पोस्ट रिवाइज हुई है पोस्ट ऑफ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बीपीएस 17। ये भी लास्ट ईयर अनाउंस हुई थी, ये रिवाइज हुई है। तो इसमें तो सब्जेक्ट स्पेशल में जो भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जोलॉजी एंड बॉटनी, तो इसका 80% जो है वो टेस्ट है वो सब्जेक्ट बेस्ड होगा, प्रोफेशनल जो भी आपका है, और 20% जो है वो इंग्लिश का होगा। तो इसमें ये इसका जो सिलेबस है वो मैं डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ये तो हमने डिस्कस किया जो एडवर्टाइजमेंट हमें दिया गया है। सो अब जितने भी टेस्ट जो मैंने अभी आप पोस्ट डिस्कस की, तालुका एजुकेशन ऑफिसर, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, टाउन ऑफिसर, म्यूनिसिपल ऑफिसर, हेडमास्टर एंड हेडमिस्ट्रेस, उन सब पोस्ट में जो भी जितने भी टेस्ट होंगे उनमें इंग्लिश पोर्शन है। तो जो इंग्लिश पोर्शन के टॉपिक्स हैं, जो सिलेबस है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अभी। सबसे पहले पार्ट जो है इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब ये है तो एक वर्ड, लेकिन इसमें डिटेल है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब जितने भी हैं वो सारे इसमें शामिल हैं। स्पेशली पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो आता है वो प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। सो इसके बाद है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में जो यूजेस हैं एंड द एंड जीरो आर्टिकल्स। मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि एन या द चले कर भी लेते हैं, लेकिन जो जीरो आर्टिकल है उसमें बहुत मुश्किल होती है कि कहाँ पे हमें आर्टिकल यूज
नहीं करना है उसके अलग रूल्स हैं। टेंसेस हैं, टेंसेस जितने भी हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टेंसेस में सिर्फ ये नहीं है कि जो सिंपल सेंटेंसेस हैं, जैसे इम्परेटिव सेंटेंस हो सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस हो सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस हो सकते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो सकते हैं। तो अगर टेंस का स्ट्रक्चर मालूम होगा तो वी कैन इजीली चेंज अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव एंड नेगेटिव इनटू इंट्रोगेटिव। सो टेंसेस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। उसके बाद है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, सिंपली वी से नरेशन। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के जो रूल्स हैं वो भी हम सीखेंगे। मैं सोन वीडियोस बनाऊंगा इस पर लेक्चर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के जो रूल्स हैं और किस तरह ये कन्वर्जन होती हैं। इसमें टेंसेस का अलग स्ट्रक्चर हैं और इसमें इम्परेटिव सेंटेंसेस के अलग स्ट्रक्चर हैं, मॉडल वर्ब के अलग हैं और इंटरोगेटिव जो है उनके अलग अलग रूल्स स्ट्रक्चर हैं। उसके बाद है एक्टिव पैसिव वॉइस। अब ये भी इसी तरह है जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में रूल्स हैं, इसी तरह एक्टिव पैसिव वॉइस के भी रूल्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे जिस तरह। लेकिन सबसे पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल, टेंसेस पर कमांड होनी चाहिए, ग्रिप। जब आपको ये मालूम होगा तब जाके आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव वॉइस पे कमांड कर सकेंगे। उसके बाद जेरेंट एंड इन्फिनेटिव इज आल्सो इम्पोर्टेंट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ये भी हम डिस्कस करेंगे। स्पॉट द एरर। अब स्पॉट द एरर ये ओवरऑल जो आपका सिलेबस है, कोई भी टॉपिक हो उसमें से हम ये दे सकते हैं। उसके बाद है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन टेंसेस के, अगर आपको टेंसेस पे सही आपको ग्रिप है तो यू कैन फाइंड विच सेंटेंस इज करेक्ट, स्ट्रक्चर आप बता सकते हैं। उसके बाद एक काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अब जो सेंटेंस के काइंड है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, तो ये जितने भी काइंड्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके बाद आते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. The most important topic of this syllabus is conditional sentences. In English, there are 4 conditionals: zero conditional, first conditional, second conditional, and third conditional. तो ये भी हम डिस्कस करेंगे, conditional sentences, analogy। उसके बाद idioms हैं, जो common idioms हैं, उनकी meaning, उनके uses हम डिस्कस करेंगे। quantifiers, quantifiers भी डिस्कस करने हैं, quantifiers के uses, जैसे many और much हैं, ये क्वांटिफायर्स हैं। तो मेनी कहाँ यूज होता है और मच कहाँ यूज होता है, इनके डिफरेंसेस। और उसके अलावा बहुत देयर आर मेनी अदर वर्ड्स लाइक फ्यू एंड लिटिल, या अगर हम कहें लिटिल अ लिटिल तो क्या डिफरेंसेस हैं, तो ये हम क्वांटिफायर्स में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है कंफ्यूजिंग वर्ड्स। अब कंफ्यूजिंग वर्ड्स वो वर्ड्स जो दे लुक सिमिलर लाइक इंश्योर, अश्योर और अफेक्ट, इफेक्ट, तो ये वर्ड्स भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मॉडल वर्ब्स। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि मॉडल वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट, अगर आपको ये मालूम होंगे तो ये वर्ड्स आपको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में और एक्टिव पैसिव वॉइस में आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाउ टू चेंज दीज वर्ड, लाइक कैन विल बी चेंज इनटू कुड। तो मॉडल वर्ब से हम डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश में कौन कौन से मॉडल वर्ब्स हैं, उनकी कितने यूजेस हैं, एक मॉडल वर्ब के 2 और 3 यूजेस भी हो सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में भी इसमें रूल्स हैं। अब जैसे मोस्टली हम कहते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब यूज होगा। अपार्ट फ्रॉम इट देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस एज वेल दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल। उसके बाद है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की वोकैबुलरी, तो वोकैबुलरी पे हमें फोकस करना है। उसके बाद है होमोफोन्स एंड होमोनिम्स, और एक और टॉपिक जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है विच इज spellings. Spellings are also very important in all tests, whether it is headmaster test or तालुका एजुकेशन ऑफिसर और टाउन ऑफिसर etc. तो ये टॉपिक्स हैं इंग्लिश के जो हम डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह मैं इनकी वीडियोस बनाऊंगा सून। माय फोकस इज नाउअडेज ऑन इंग्लिश। तो पहले हम इंग्लिश डिस्कस करेंगे क्योंकि जितने भी टेस्ट हैं उनमें सब में इंग्लिश है, तो पहले हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आते हैं हम हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस का जो टेस्ट होगा पार्ट 2, वो है प्रोफेशनल 80 MCQs पैडागोजी। अब जो हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस का टेस्ट है उसमें पार्ट 1 इंग्लिश, जो मैंने टॉपिक्स अभी डिस्कस की हैं 20%, 80% जो MCQs होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो प्रोफेशनल सब्जेक्ट बेस हैं, वो है पैडागोजी। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है सिलेबस में हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस के प्रोफेशनल पार्ट में: पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान,
school administration and supervision, planning and management in education, educational psychology, curriculum development and assessment, teaching methodology, classroom management, educational measurement and evaluation, research technique in education, educational system in Pakistan, educational guidance and counseling. I would suggest कि आप जितने भी ये टॉपिक्स हैं, स्पेशली ये जो प्रोफेशनल बेस्ड हैं, वो आप सब्जेक्टिव पढ़े, उसके बाद जो अब आप एमसीक्यूज करेंगे या ऑब्जेक्टिव पार्ट, तो वो आपको आसानी होगी। मैं जो वीडियोस बनाने जा रहा हूँ वो अभी जो मैं बनाऊंगा इंग्लिश पर और स्पेशली पेडागोजी पे, हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस के टेस्ट के होंगे। तो मेरा फोकस जो होगा कि सब्जेक्ट में टॉपिक्स जो मेन हैं वो भी डिस्कस करूं, और इसके अलावा मैं एमसीक्यूज भी बनाऊं, शेयर करूं, और ये जो आप पढ़ेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जितनी भी, इसमें आपको एब्रीविएशंस भी आपको आनी चाहिए जो एजुकेशन से और रिलेटेड हैं। तो ये था सिलेबस, जो जितनी पोस्ट अनाउंस मैं भी डिस्कस किया। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करें, बताएं, और आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।